और भगवान 16,100 राजकुमारियों से उनकी विवाह, और ये स्वर्गलोक को जाना सत्यभामा के समेत। और उधर से ये पारिजात वृक्ष को भगवान लेके आते हैं। और उधर भी इंद्र से भगवान का युद्ध हुआ था। देख सकते हैं हम भागवतम में ये सिर्फ कथा नहीं है, हमको हमारा जिंदगी में सीखने के लिए कितना है। अभी देखिए, कल ही हम चर्चा किए थे, नरकासुर साक्षात भगवान का पुत्र थे, लेकिन वो दुष्ट थे इसलिए भगवान ने उसको उसको मारा। और प्रहलाद महाराज और बलि महाराज, विभीषण, ये सभी भक्तों के जीवन में हम देख सकते हैं। वो दानव की फैमिली में आए तो भी भगवान, वो साधु है, वो भक्त है, तो भगवान बलि चक्रवर्ती की कथा में हम देखते हैं भगवान अपने आप उनके दरवाजा को मतलब वॉचमैन जैसा काम कर रहा है सुतल लोक में, बलि चक्रवर्ती के साम्राज्य में। ऐसे भगवान इतना कृपाणु है, इतना इम्पार्शियल है। आ, समोहम सर्वभूतेषु नो न मे द्वेषोस्ति न, आ, ऐसा भगवान बोलते हैं। किसी से मैं द्वेष नहीं करता, किसी को मैं ज्यादा फेवरेट नहीं हूँ, किसी मेरे को फेवरेट नहीं है, किसी मेरे को फेवरेट ना फेवरेट है, ऐसा भी कुछ नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु भूतेषु, सबको मैं एक जैसा देखता हूँ। इसमें हम देख सकते हैं नरकासुर खुद भगवान का पुत्र है तो भी मारा। और जितने डिवोटीज दानव की फैमिली में आए तो भी भगवान उनकी रक्षा किए। इसलिए भगवान इतना कृपाणु है, और हमको भगवान की शरण में आना चाहिए। और ये पारिजातापहरण लीला में हम देखते हैं, ये इंद्रदेव तो इससे पहले, ये नरकासुर के वध से पहले इंद्र खुद आके भगवान को रक्षा मांगे थे। बोले थे कि अदिति का कुंडल लेके गया, और ये वरुण का अम्ब्रेला लेके गया, और ये मणि पर्वत लेके गया। ये सब हमको कष्ट दे रहा है, आप ही हमारा रक्षा कीजिए। लेकिन जब भगवान ने नरकासुर का वध किया और जाके स्वर्गलोक से एक पारिजात वृक्ष लेके आ रहे थे, तो इंद्र खुद आके भगवान से झगड़ा करना शुरू किया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पैसा है, तो हमारे पास पोजीशन है, तो प्रेस्टीज है, तो हम भगवान को भी अपराध कर सकते हैं। ये इतना सारा सिर्फ कहानी नहीं है, इससे हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम प्रैक्टिकल गाइड है, हमारा जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल गाइड है। इसलिए ये दिवाली आ रहा है, सभी फेस्टिवल में हमको बहुत ही पुश करना है। अभी तो दामोदर लीला अ, हम देखते हैं, ये भी भागवतम में है। गोवर्धन लीला भागवतम में है। नरकासुर वध भागवतम में है। ये पारिजात अपहरण, ये भी भागवतम में है, सब भी भागवतम में ही है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि उनको अभी ये फेस्टिवल के बारे में जानना है तो भागवतम लेना चाहिए। और इतना भी नहीं, फेस्टिवल डेज एटलीस्ट भारत में सभी लोग ये शुभ दिन मानते हैं। अभी दिवाली के दिन शुभ दिन है, गोवर्धन पूजा के दिन शुभ दिन है, बलि पाड्यमी शुभ दिन है, नरक चतुर्दशी शुभ दिन है। ये हर शुभ दिन आप शुभ कार्य कीजिए, ऐसा हमको पुश करने के लिए अच्छा मौका मिलता है। और ऐसा तो हम उनको उनकी बढ़ाई के लिए कर रहे हैं, हम तो कुछ चीटिंग नहीं है इसमें। इसमें पूरे की पूरा परोपकारी है। जो लोग भागवतम ले रहे हैं उनको 100% बेनिफिट मिल रहा है, 100% बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा पुश करने का, फैमिली डॉक्टर, फैमिली इंजीनियर, फैमिली एडवाइसर, फैमिली फ्रेंड, फैमिली ह्यूमन, सबको, हमारे फैमिली से जो जो लोग जुड़े हैं, सबको हम पुश करना चाहिए। और ऐसा ही नहीं है, हम कल चर्चा कर रहे थे हमारे स्कूल फ्रेंड्स को, कॉलेज फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, सबको हम पुश करने का। ऐसा ही नहीं है हमारा सिर्फ हमारा फ्रेंड्स को पुश करने का, हमारे फादर्स के कॉन्टेक्ट्स में बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे मदर्स के कॉन्टेक्ट्स में बहुत सारे लोग रहते, बहन के, भाई के,
कॉन्टेक्ट्स में बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, सबको हम अप्रोच कर सकते हैं। और ये पद्म पुराण में भागवतम महात्म्य 7 अध्याय आता है, 7 अध्याय, 1 2 3 नहीं, 7 अध्याय आता है। और ये पद्म पुराण में भागवत की महिमा बहुत अच्छे से बोला गया है। और किसी व्यक्ति बोले नहीं, साक्षात भगवान ही ये भागवतम को ग्लोरीफाई किए हैं। भागवतम की महिमा खुद स्वयं भगवान ने ही बोला है, किसको? ब्रह्मदेव को। श्रीमद् भागवतम की महिमा के बारे में ये 7 अध्याय आता है। और 7वीं अध्याय में, स्पेशली मैं 7वीं अध्याय से कुछ श्लोक बोलने वाले हूँ अभी। ये पद्म पुराण की श्लोक से हम बहुत सारे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वाक नहीं है, साक्षात भगवान की मुखारविंद से आ, निकाला है। तो भगवान खुद बोल रहे हैं ब्रह्मदेव को भागवतम की महिमा। हम शुरू करेंगे इसमें 33 श्लोका से। अभी 33 श्लोका सभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, बाद में हम शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन कितना भागवतम कितना श्रेष्ठ है, भागवतम भगवान को कितना प्रिय है, भागवतम भक्तों को कितना प्रिय है। सिर्फ भागवतम लेने से हम भगवान की कृपा कैसे पा सकते हैं, ये सभी हमको समझ में आएगा। इसलिए हमको भी कन्विंस होगा कि हम भागवतम देना ही चाहिए, और लेने वालों को भी कन्विंस होगा कि हमको भागवतम लेना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कपिलाचार्य के उपदेश में कपिलाचार्य बोलते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि शुद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगान, सताम मीन्स भक्त लोग, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। भक्त लोग का काम क्या है? हर समय मेरे वीर कथा को, वीर कथा भगवान कितना अच्छा लीला किए हैं, ये सभी कथा को डिस्कस करेंगे। और डिस्कस कर करके उनकी डिवोटीज के ग्रुप में डिस्कस करके वो उनको भक्ति में वो एडवांस हो जाएंगे। मतलब क्या है? भगवान की कथा मतलब श्रीमद् भागवतम। तो साधु लोग, भक्त लोग भागवतम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। यही हमारा जिंदगी है, यही हमारा लाइफ है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं कृष्ण लीला स्तवा में, अ, सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो। सर्व भागवत प्राण, सभी भक्तों की लाइफ क्या है, प्राण क्या है? श्रीमद् भागवतम है। मतलब क्या है? श्रीमद् भागवतम नहीं है तो भक्त लोगों को प्राण ही नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत प्रभो, श्रीमद् भागवत प्रभु ये साक्षात भगवान है, इसे बोलते हैं। तो हमको कैसे तो भागवतम देना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए। इसलिए ये पद्म पुराण की श्लोक, जो 33 श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। आपको श्लोक बाय हार्ट करने को नहीं होता भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट 3 4 श्लोक आप अर्थ बाय हार्ट कीजिए। अर्थ आपको पता है तो बस, ट्रांसलेशन अनुवाद पता है तो भी आप बोल सकते हैं। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयाच्युदया युक्तो मम संतोष कारणम। ये लोक विख्यात श्रीमद् भागवत पुराण रत्न को जो श्रद्धा से हर दिन पढ़ेगा, वो उनसे मैं बहुत संतुष्ट हो जाता हूँ। ये कार्य, भागवतम पढ़ने का कार्य मेरे को बहुत संतुष्ट करता है। भगवान ब्रह्मदेव को बोल रहे हैं, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिलादानजम फलम। हर दिन जो भागवतम को पढ़ेगा, एक एक अक्षर पढ़ने का फल क्या है? एक एक अक्षर को एक कपिला गोदान का फल मिलेगा। गो गोमाता में भी कपिला गो बहुत ही श्रेष्ठ है। तो एक एक अक्षर का पठन के लिए एक एक कपिला गो का दान का फल मिलेगा श्रीमद् भागवतम पढ़ने से।
श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम पठति शृणुयाद्यस्तु गोसहस्रफलम लभेत। हर दिन श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक, नहीं तो आधा श्लोक, नहीं तो चौथाई, मतलब आधा में आधा श्लोक पढ़े तो भी जो पढ़ रहे हैं जोर से पढ़े तो पूरा फैमिली मेंबर सुन सकते हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सबको 1,000 गोदान का फल मिलेगा। 1,000 हर दिन भागवतम हम पढ़ रहे हैं, उसको एक चौथाई श्लोक पढ़ने से भी 1,000 गोदान का फल मिलेगा। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुता अष्टादश पुराणानाम फलमाप्नोति मानवः। हमको पता है कि 18 पुराण है, भागवतम मिलके 18 पुराण है, लेकिन इधर भगवान खुद बोल रहे हैं कि हर दिन जो श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा उनको अष्टादश पुराण मतलब 18 पुराण पठन करने का फल मिलेगा। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिबाह्य नरास्ते वैर्चयन्ति सदा मम। हर दिन मेरा भागवत कथा जिस घर में हो रहा है उधर मेरे सब वैष्णव भक्तों के साथ, मतलब प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, सब वैष्णव भक्तों के साथ मैं उधर रहूंगा। और उस घर में कभी भी कली का प्रभाव नहीं होगा, कली का अधिकार उस घर में नहीं चलेगा। वैष्णवानां तु शास्त्राणि येर्चयन्ति ग्रहे नराः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिताः। जिस घर में श्रीमद् भागवतम का पूजा हो रहा है, श्रीमद् भागवत का पठन हो रहा है, वो उस घर में जो रहने वाले हैं वो सभी पापों से, सभी पाप मिट जाएगा। और भगवान बोल रहे हैं भवंती सुरवंतिकाः, मतलब सुर लोग, देवता लोग भी उनको वंदना करेंगे, नमस्कार करेंगे, उनको गौरव देंगे। वो जिन लोगों के घर में श्रीमद् भागवतम है और हर दिन पढ़ रहे हैं, उसको देख के देवता लोग भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये चयंती ग्रहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलौ आस्फोटयंती वल्गंती तेषां प्रीतो भवाम्यहम। जिनके घर में श्रीमद् भागवतम का पूजा हो रहा है उस घर में घुसने का हिम्मत कली पुरुष कभी नहीं करेगा, उस घर में आने का हिम्मत कली पुरुष कभी नहीं करेगा। जिस घर में श्रीमद् भागवतम है, सिर्फ भागवतम घर में रखने से ही सब शुभ हो जाएगा, सिर्फ रखने से। और पढ़ने से कितना फल है हम देख रहे हैं अभी। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम ग्रहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पिर्मधुदकम। जिस दिन तक हमारे घर में श्रीमद् भागवतम रहेगा तब तक हमारा पितृगण, हमारा पितृ लोग सभी कैसे रहेंगे? उनको पीने के लिए दूध मिलेगा, घृत मिलेगा, मधु मिलेगा और मीठा पानी मिलेगा, वो इतना संतुष्ट रहेंगे। अभी पितृपक्ष आया था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या करने का, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, सिर्फ भागवतम रख के भागवतम पढ़े तो पितृ लोगों को सबको उनका बड़ाई होगा, उनको मुक्ति मिलेगा। इसलिए भागवतम का शरण लेना चाहिए, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसके पिछली अध्याय में आता है सिर्फ भागवतम घर में रखने का फल 1,000 गाय श्राद्ध से भी अधिक है। 100 गया श्राद्ध किए तो भी इतना फल नहीं मिलेगा पितृ लोग को, लेकिन सिर्फ भागवतम रखने से घर में उनको मुक्ति मिलेगा। इसलिए पितृ लोग को भी हमको कुछ शुभ करना है तो उनको उनकी बढ़ाई के लिए, अच्छाई के लिए भागवतम रख के भागवतम पढ़ना चाहिए। ये चयन्ति सदागे शास्त्रम भागवतम नराः प्रीणितास्तैश्च विबुधा यावदाभूत संप्लवम। जिस घर में श्रीमद् भागवतम का पठन हो रहा है, पूजा हो रहा है, उनसे सभी देवता लोग तुष्ट संतुष्ट है। फिर से और दूसरा देवता की पूजा करने का कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ भागवतम रखने से
पूरा 33 करोड़ डेमीगॉड्स हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। न यस्य तिष्ठते शास्त्रम ग्रहे भागवतम कलौ न तस्य पुनरावृत्तिः याम्य पाशात् कदाचन। कलयुग में श्रीमद् भागवतम जिनके घर में नहीं है उनको कभी भी यमपाश से मुक्ति नहीं है। यमपाश से उनको और किसी चीज से, किसी कर्म से, किसी अच्छा कार्य से उनको यमपाश से मुक्ति नहीं मिलेगा। सिर्फ भागवतम घर में रखने से यमदूत भी उस घर के नजदीक में भी नहीं आएंगे। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, स्पेशली जिन लोगों को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है और कृष्ण भक्त होना है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज बोल रहे हैं। भगवान खुद बोल रहे हैं, कथम स वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रम भागवतम कलौ ग्रहे न तिष्ठते यस्य श्वपचादधिको हि सः। जिस घर में श्री कलयुग में श्रीमद् भागवतम नहीं रहेगा उनको कभी भी वैष्णव पुकार नहीं सकते हम। वैष्णव उनको वैष्णव करके उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों? भगवान बोल रहे हैं वो श्वपट से भी वो नीच है, श्वपट से भी नीच है। जिनके घर में श्रीमद् भागवतम नहीं है वो कभी भी वैष्णव करने के लिए वो लायक नहीं है, भगवान बोल रहे हैं। और नेक्स्ट श्लोक में भी भगवान बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमको, सबको ये सीरियसली सुनना है, हमको ये स्मरण करना है और हमको ये प्रीच करना है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्र का। सर्वस्वेनापि लोकेशा, भागवतम लेने के लिए हमारा पूरे की पूरा सर्वस्व, सर्व ऐश्वर्य हमको देना है तो भी देखिए भागवतम खरीदना चाहिए मेरे तुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए। भगवान बोल रहे हैं मेरे संतुष्टि के लिए क्या भी भागवतम लेने के लिए जो पैसा लगेगा वो सब, हमारा पूरा ऐश्वर्य, हमारा घर मकान सभी सेल करके भी भागवतम लेने का जरूरत है तो, मतलब इतना कॉस्टली है तो भी हमको लेना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमारा एक मोबाइल हम बेच दिए तो भी हमको 3 सेट भागवतम आएगा। 3 सेट, घर मकान बेचने का कुछ जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, जिनके घर में श्रीमद् भागवतम नहीं है वो वैष्णव नहीं है, वो स्वपच से भी नीच है। और अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि कितना भी कष्ट है तो भी भागवतम हमको लेना ही चाहिए। हमारा सर्व ऐश्वर्य देके भी भागवतम मेरा संतुष्टि के लिए लेना ही चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशैसः। जिधर जिधर भागवतम शास्त्र रहेगा उधर सभी देवताओं के साथ मेरा सानिध्य हमेशा रहेगा। जिन घर में जिसके घर में भागवतम रहेगा उधर भगवान खुद देवताओं के साथ सदैव रहेगा। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदसरांसि च यज्ञा सप्तपुरी नित्यम पुण्या सर्वे शिलोच्चया। जिस जगह पे श्रीमद् भागवतम रहेगा उस जगह पे समस्त तीर्थ, समस्त यज्ञ, समस्त सप्त मोक्षप्रद क्षेत्र, पवित्र पर्वत सभी रहेगा उधर। अभी नदी नदा गंगा उसी घर में रहेगा उधर उपस्थित होंगे। और सप्त मोक्ष प्रदपुरी है, अयोध्या, मथुरा, मायापुर, काशी, अवंती, द्वारावती, ऐसा सप्त मोक्ष प्रद क्षेत्र है। वो पूरा सप्त मोक्ष प्रद क्षेत्र हमारे घर में रहेगा। अभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग यात्रा जाते हैं, पुण्य क्षेत्र दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम की महिमा खुद भगवान बोल रहे हैं जिसके घर में श्रीमद् भागवतम रहेगा उसी घर मायापुर हो जाएगा, उसी घर वृंदावन हो जाएगा, उसी घर द्वारावती हो जाएगा, उसी घर अयोध्या हो जाएगा, उसी घर काशी हो जाएगा, उसी घर मणिपुर हो जाएगा। सभी समस्त पुण्य क्षेत्र, समस्त पुण्य तीर्थ, समस्त पुण्य नदी
समस्त पुण्य पर्वत, अभी गोवर्धन पर्वत है हमारा, वेंकटाद्रि है तिरुपति में, सभी बहुत सारे पर्वत है, भगवान उधर उपस्थित है। वो सभी समस्त पवित्र पर्वत, समस्त पवित्र नदी, समस्त पवित्र क्षेत्र, समस्त पवित्र यज्ञ, सब सभी जिधर भागवतम रहेगा उधर रहेगा। श्रोत्रव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। जिसके घर में श्रीमद् भागवतम रहेगा उसको यश यश मिलेगा, धर्म मिलेगा, विजय मिलेगा, और उनका पूरा पाप क्षय होगा, और वो मोक्ष प्राप्ति होगा। सब कुछ उसको मिलेगा जिस घर में श्रीमद् भागवतम है। भगवद गीता में भी संजय बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। जिधर भगवान है और उनकी भक्त अर्जुन है, उधर श्री कीर्ति यशस सभी मिल उधर रहेगा। इधर तो श्रीमद् भागवतम में सभी भक्त लोग हैं, भगवान की शुद्ध भक्त है। युधिष्ठिर महाराज है, अर्जुन है, पूरा पंच पांडव है, परीक्षित महाराज है, कुंती महारानी है, उत्तरा देवी है, शुक महर्षि है, व्यासदेव है, नारद मुनि है, अम्बरीश महाराज है, पूरे की पूरा शुद्ध भक्त इधर ही है। तो भगवान उनकी शुद्ध भक्त के साथ भागवतम में है, तो उधर यश रहेगा, धर्म रहेगा, विजय रहेगा, और बाद में उनको मोक्ष प्राप्ति भी होगा। श्रीमद्भागवतम पुण्यम आयुरारोग्यवर्धनम पठना श्रवणाद्वापि सर्व पापै प्रमुच्यते। जिधर श्रीमद् भागवतम रहेगा उधर आयु रहेगा, तो आयु वृद्धि होगा, और आरोग्य रहेगा, और समस्त पाप से मुक्ति मिलेगा। न शृण्वन्ति न ऋष्यन्ति श्रीमद्भागवतम परम सत्यम सत्यम ही लोकेशा तेषाम स्वामी सदा यमः। भागवतम, इतना भागवतम की महिमा सुनने के बाद श्रीमद् भागवतम, जो श्रीमद् भागवतम नहीं लेते हैं और श्रीमद् भागवतम कथा सुन के संतुष्ट नहीं होते, उनका स्वामी साक्षात यमधर्मराई है। ये सत्य है मेरा पुत्र, ये सत्य है करके भगवान बोल रहे हैं। न गच्छति यदा मर्त्य श्रोतुम भागवतम सुता एकादश्याम विशेषेण नास्ति पापतरस्ततः। हर दिन और स्पेशली स्पेशली एकादशी के दिन जो श्रीमद् भागवतम को नहीं पढ़ेगा उससे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य ग्रहे तस्य वसाम्यहम्। जिनके घर में श्रीमद् भागवतम है उसके घर में मैं सदा मेरा सानिध्य रहेगा, मैं उधर ही रहूंगा। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। मानव मानव को सभी पुण्याश्रम, सभी तीर्थ यात्रा जाने से भी, समस्त तीर्थ में स्नान करने से भी ज्यादा पवित्रतम है सिर्फ भागवतम घर में रखने का। इधर भगवान बोल रहे हैं एक तीर्थ यात्रा नहीं, हम सभी तीर्थ में यात्रा किए तो भी, हम इस सभी नदी में हम स्नान किए तो भी उससे ज्यादा फल क्या है, सिर्फ भागवतम घर में रखने से उससे ज्यादा फल है। साक्षात भगवान बोल रहे हैं, यत्र यत्र चतुर्वक्ता श्रीमद् भागवतम भवेत गच्छामि तत्र तत्राहम गौर्यथा सुत वत्सला। अभी हम देखते हैं गाय, जिधर भी गाय का क्या बोलते हैं बछड़ा जाता है उधर गाय कूद जाता है, जिधर जिधर बछड़ा जाता है उधर बछड़े के पीछे गाय भी जाता है। भगवान बोल रहे हैं जिधर भागवतम रहेगा, जिधर भागवत पारायण हो रहा है, भागवतम पढ़ रहे हैं, जैसे गाय बछड़े के पीछे जाएगा ऐसे ही जो भागवतम पढ़ते हैं उनके पीछे मैं जाऊंगा करके भगवान बोल रहे हैं। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्ष्यामि तम नरम। जो लोग हमारा मेरा कथा, श्रीमद् भागवतम में भगवान की कथा ही है, भगवान और भगवान के अवतारों की कथा है,
जो भगवान की कथा सुनते हैं और हर समय सुनते हैं, वही ध्यान करते हैं, वही स्मरण करते हैं, और वो सोच सोच के भगवान की कथा सोच सोच के संतोष हो जाते हैं, उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोल रहे हैं उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ना हम त्यक्ष्यामि तम नरम, कभी मैं उनको त्याग नहीं करूंगा, कभी मैं नहीं छोड़ूंगा उनको। श्रीमद् भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते हि यः संवत्सरम तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्र का। श्रीमद् भागवतम जब हम देखते हैं तो हमको भगवान को देख के हम कैसे प्रणाम करते हैं वैसे ही प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो हम भक्ति में हम जो किए हैं वो सभी नाश हो जाएगा करके भगवान बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि भागवतम साक्षात भगवान है, इसलिए हम भगवान को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं ऐसे ही भागवतम को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादनै सम्मानयेत तम दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर ममातुला। श्रीमद् भागवतम जब हम देखते हैं और श्रीमद् भागवतम देख के जिसको संतोष हो जाता है, मन में संतोष हो जाता है और प्रणाम करता है भागवतम को, उसको देख के मेरे को बहुत खुश हो जाता है। और जो भागवतम को देखते खुशी से भागवतम के पास जाएगा, वो एक एक स्टेप को भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। तो उत्थाय प्रणमेद्यस्तु श्रीमद्भागवतं नरः धर्मपुत्रांस्तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो श्रीमद् भागवतम को भगवान जैसे देख के गौरव देगा, सम्मान देगा, उसको मैं इस पूरा उनका जो इच्छा है वो पूरा इच्छा को पूरा इच्छा उसका पूरा इच्छा फल मिलेगा, और भक्ति भी देगा, मैं भक्ति भी उनको भक्ति भी मिलेगा करके भगवान बोल रहे हैं। और पूरा हमारा उत्सव महाराजोपचारैस्तु श्रीमद् भागवतम सुता शृण्वन्ति ये नरा भक्ते तेषां वश्यो भवाम्यहम्। जो महाराज को देख जब हम महाराज को नहीं तो इम्पोर्टेंट व्यक्ति को देख के हम कैसे उनको रेस्पेक्ट देंगे, ऐसे ही भागवतम को जो रेस्पेक्ट देगा उनसे मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुहृता वस्त्रालङ्करणैः पुष्पैः धूपदीपोपहारकैः वशीकृतो ह्ययं तैश्च सत्स्त्रिया सत्पतिर्यथा। मेरे सभी उत्सवों में, अभी देखिए हमारा जन्माष्टमी आता है, हमारा अ, गौर पूर्णिमा आता है, अभी दिवाली आ रहा है, हमारा नरसिंह चतुर्दशी आता है, रथ यात्रा आता है, ये पूरे की पूरा उत्सव में हम भागवतम को भगवान समझ के हम पूरा अच्छे से भगवान को कैसे पूजा करेंगे, ऐसे पूजा करके भागवतम पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे तो कैसे पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा से पति को वश करेगी, ऐसे ही जिन लोग श्रीमद् भागवतम को गौरव से भागवतम का सेवा करेंगे, ऐसे ही भगवान उनका वश हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवतम का महिमा मैं तो एक ही अध्याय अभी बोली हूँ समय के अभाव से, और बहुत सारे ये है, और इतना तो जो लोग मनुष्य है इतना सुनने के बाद 100% लेंगे श्रीमद् भागवत। इतना बढ़िया ग्लोरी से हम शेयर करेंगे श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज पद्म पुराण से। साक्षात भगवान बोल रहे हैं भागवतम सिर्फ घर में रखने से, भागवतम हर दिन पढ़ने से, स्पेशली एकादशी के दिन पढ़ने से, भगवान की उत्सव के दिन भागवतम की पूजा करने से, भागवतम की श्रवण करने से भगवान कितना संतुष्ट होंगे। और जिनके घर में श्रीमद् भागवतम नहीं है उनको भगवान अपनी भक्त नहीं मानेगा, उनको
भगवान खुद बोल रहे हैं कभी मैं उनको भक्त नहीं मानूंगा। इसलिए जिनको भक्त होना चाहिए, अ, और इन अदर वर्ड्स जिनको आप भक्त बनाना चाहते हैं उनको हम फर्स्ट भागवतम देना चाहिए। क्योंकि भागवतम उसके घर में जाने तक भगवान उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भक्त जैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए सब जिनको हमको भक्त बनाना है सबको हम भागवतम देना चाहिए। हमको तो पूरी विश्व को भक्त बनाना चाहिए, ये हमारा इच्छा है। तो सब लोगों को हम भागवतम देना ही चाहिए। ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है, भगवान खुद बोल रहे हैं। और नेक्स्ट अगला आइडिया है, आप ये सभी ट्राई कीजिए। और जो आइडिया आपको फल दे रहा है वो आइडिया आप थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। अ, अभी हम बोलते हैं मेक इन इंडिया। अभी ये इंडियन प्रोडक्ट ही यूज कीजिए, भारत का भी, भारत का ही प्रोडक्ट यूज कीजिए, फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज मत कीजिए। ऐसा बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो भागवतम भारत का ही प्रोडक्ट है, फुल्ली भारत का ही प्रोडक्ट है। क्योंकि हम जो जो कुछ चीज बोल रहे हैं आज भारत का प्रोडक्ट है। ये तो आइडिया तो फॉरेन आइडिया था, नहीं तो कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स फॉरेन से आया था। लेकिन श्रीमद् भागवतम तो भारत में ही भागवत कथा हुआ था, भारत में ही वेदव्यास जी भागवत को लिखे थे। भारत कंप्लीटली भारतवर्ष का वर्णन ही है। क्यों इस भारत भूमि को भारत करके नाम आया, ये भी भागवतम में ही है। प्रभुपाद बोलते हैं भागवतम इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भगवत गीता इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, दैट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया। भारत का एक्चुअल ग्लोरी महिमा क्या है? श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है। कि और जिधर भी ये नहीं है, सिर्फ भारत विश्व को क्या दे सकता है? भागवतम दे सकता है। हाँ, इसलिए हम ये बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और जो लोग देश प्रेमी हैं उनसे हमको बोलना चाहिए कि मेक इन प्रोडक्ट हमको कैंपेन करना है तो फर्स्ट हम भगवत गीता भागवतम का कैंपेनिंग करना चाहिए। और ऐसा ही भी नहीं है कि हम एक बार अटेम्प्ट करेंगे। अभी देखिए हमारे स्ट्रेटेजी में आया है, हम फोन कांटेक्ट को कॉल करना चाहिए, नहीं तो हमारे बाजू के घर में जाना चाहिए, हमारा दरवाजा खटखटाना चाहिए हमको। ऐसा नहीं है कि हम एक बार करेंगे, वो नहीं बोले तो छोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं करने का। हम बार बार ये ट्राई करने का। अ, और अभी देखिए स्पेशली माता जी लोग जब ट्रैवल करते हैं, अभी गाड़ी बस में ट्रैवल करते हैं, नहीं तो वेजिटेबल्स लेने के लिए जाते हैं, किधर भी जाते हैं तो पूरे की पूरा सेट लेके जाने को मुश्किल है, ये नहीं होने वाला है। हमारा खुद गाड़ी में जाते हैं तो लेके जा सकते हैं, नहीं तो कैसे बोलने का। हर समय हमारे बैग में एटलीस्ट एक एक बुक रखने का, ये 18 बुक में एटलीस्ट एक बुक रखने का। अ, आप जो बुक पढ़ रहे हैं वही रखने से अच्छा है, क्योंकि आपको बोलने के लिए बहुत ज्यादा आत्मविश्वास मिलेगा। जो बुक आप पढ़ रहे हैं तो वो उस बुक में भगवान की जो लीलाता है तो आपको याद रहेगा, क्योंकि उसी समय आप पढ़ते होंगे। इसलिए वो बुक आपके पास हर समय रखने का। ऐसे तो एक बुक हम हमारे बैग में रख सकते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारा पूरे की पूरा सेट नहीं है तो भी एक बुक हम रख सकते हैं। एक बुक रख के हम उसमें ही दिखाने का। देखिए एक एक श्लोक, ये श्लोक है, वर्ड वर्ड मीनिंग है, अनुवाद है, भावार्थ है, और रिलेटेड फोटोज पिक्चर्स है। और ऐसे ही 18 वॉल्यूम आता है करके हम बोल सकते हैं। इसलिए कभी भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपके बैग में एक बुक भागवतम होना ही चाहिए। भागवतम को हर एक इस्कॉन की भगवान के आल्टर में रखने का, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है। इधर लीडर्स होंगे, नहीं तो आप जाके लीडर्स को बोल सकते हैं। ऐसे तो भाद्र पूर्णिमा के दिन बहुत सारे टेम्पल्स के आल्टर में भागवतम रखते हैं।
सिर्फ भाद्र पूर्णिमा के दिन नहीं, हम पूरे पूरा वर्ष हर दिन भागवतम को अल्टर में रखना चाहिए, कि जो लोग दर्शन के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग जो लोग मंदिर में आ रहे हैं वो सभी बुक टेबल में आएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बुक टेबल पे नहीं आएंगे, लेकिन हर एक आदमी, हर एक लोग जो मंदिर में आ रहे हैं वो दर्शन के लिए तो जरूर जाएंगे। इसलिए हमारा अल्टर में ही भागवतम है, तो वो देखेंगे, उनको भी क्यूरियासिटी आ जाएगा, ये क्या है, ये बुक क्या है, इतना श्रेष्ठ है कि भगवान की अल्टर में रखे हैं, तो अपने आप पूछेंगे। नहीं तो पुजारी को समय है तो कभी कभी इतना भीड़ नहीं रहता, तो सब पुजारी डिवोटी खुद बोल सकते हैं भागवतम के बारे में। नहीं तो जो टेबल पे, बुक टेबल पे है, उनको भी दिखा के बोल सकते हैं। अभी देखिए, भगवा कृष्ण तुल्य भागवत, भागवत तो साक्षात कृष्ण है, इसलिए हमारे अल्टर में भागवतम रखे हैं। अल्टर में और कुछ बुक रखे क्या? नहीं, सिर्फ भागवतम हम रखे हैं। ऐसे हम प्रीचिंग कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। कोई लीडर्स है तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इमीडिएटली, तुरंत ये स्ट्रेटजी फॉलो करना शुरू कीजिए। सबको भागवतम के बारे में इंटरेस्ट आएगा, और हमको प्रीचिंग करने के लिए भी बहुत सारे दरवाजा ओपन हो जाएंगे। एवरी टेम्पल कैन इनॉग्रेट हर घर भागवतम कैंपेन। अभी कल ही हमने डिस्कस किए थे इसके बारे में। हर एक मंदिर में हम हर घर भागवतम अभियान होना चाहिए। अभियान, अभियान मतलब बहुत जोर से। हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत ही बड़ा प्रोग्राम रख सकते हैं मंदिर में। अ, हर घर अभियान, हर घर भागवतम अभियान करके हम पुकार सकते हैं। वो लोकल लीडर्स को पुकार सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, और बोल सकते हैं कि हमारा इस लोकेलिटी में, हमारा इस शहर में, हमारा इस गांव में हम हर घर भागवतम अभियान कर रहे हैं, और हमारा गांव ही, हमारा शहर ही पहला हर घर भागवतम शहर होना चाहिए, हर घर भागवतम गांव होना चाहिए। ऐसा हमको उनको इंस्पायर करना चाहिए, और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ेंगे। और ये भागवतम क्या है, क्या बोल रहे हैं ये लोग, ऐसा सेंसेशन हो जाएगा, क्यूरियासिटी बढ़ेगा। इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, हमको ये शुरू करना है। अ, सभी मंदिर में भागवतम के लिए सेपरेट स्टॉल होना चाहिए। अ, भागवतम के लिए अभी हम देखते हैं, हर एक इस्कॉन मंदिर में बुक टेबल रहेगा, बुक स्टॉल रहेगा, लेकिन सेपरेट भागवतम स्टॉल होना चाहिए विद। अभी ये हम बहुत सारे पोस्टर्स बनाए हैं, डिवोटीज डिवोटीज आपको हेल्प कर सकते हैं कैसे स्टॉल बनाने का करके, कैसे प्लान आपको दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हर एक मंदिर में परमानेंट भागवतम स्टॉल होना चाहिए, परमानेंट भागवतम स्टॉल। वो भागवतम की अट्रैक्टिव पोस्टर देख के, सेपरेट स्टॉल देख के लोग उधर आएंगे। तब हमको भागवतम के बारे में बोलने के लिए भी बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। अभी देखिए, कृष्ण तुल्य भागवत, बहुत ही सुंदर पोस्ट बनाए हैं डिवोटीज। तो पूरे भगवान कृष्ण ही भागवतम है करके, ये बड़ा हम बड़ा क्या बोलते हैं, बैनर बनाए तो नहीं, तो मंदिर में है तो हम परमानेंट बोर्ड ही बना सकते हैं, परमानेंट बोर्ड में ही हम बना सकते हैं। उधर है तो देखते हैं ये क्या है भागवतम के बारे में, ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आते हैं, बाद में हम उनको प्रीच कर सकते हैं। इसलिए हर एक मंदिर में सेपरेट भागवतम स्टॉल होना चाहिए, अट्रैक्टिव स्टॉल होना चाहिए। और हर दिन हमारे मंदिर में, हर एक मंदिर में भागवतम, भागवत क्लचर रहेगा हर एक दिन। ये श्रील प्रभुपाद कृपा करके हमको दिए हैं, हर एक मंदिर में भागवतम क्लासेस है। तो हर एक क्लास में हर एक डिवोटी, जो डिवोटी क्लास दे रहे हैं, हर एक डिवोटी भागवतम की महिमा बोलना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि हम एक श्लोक डिस्कस करेंगे और छोड़ देंगे, नहीं। हर एक क्लास में भागवतम लेना चाहिए, भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। भागवतम कृष्ण तुल्य भागवतम ही है। हर एक घर में भागवतम होना चाहिए। हमारा मंदिर के लोकालिटी में हम हर घर भागवतम बनाना चाहिए। ये हर एक क्लास में बोलना चाहिए, हर एक क्लास। सुबह भागवतम क्लास, शाम को भगवत गीता क्लास, हर एक क्लास में हर एक डिवोटी बोलना चाहिए। और इतने भक्ति वृक्ष लीडर्स है, काउंसिलर्स है, बहुत सारे काउंसिलर्स रहेंगे, उनके अंडर बहुत सारे डिवोटीज रहेंगे। तो पूरे भक्ति वृक्ष लीडर्स, काउंसिलर्स, आउटपोस्ट लीडर्स, भक्ति शास्त्री टीचर्स, भक्ति वैभव टीचर्स, भागवत महाविद्यालय टीचर्स, यूथ प्रीचर्स, ऑनलाइन स्पीकर्स, ऑफलाइन स्पीकर्स, यूट्यूबर्स, सभी के सभी उनकी जो ऑडियंस है, सबको भागवतम के बारे में बोलना चाहिए। अभी देखिए भक्ति वृक्ष लीडर्स, तो हर दिन आपका क्लास रहेगा, तो हर एक क्लास में हम पुश कर सकते हैं सबके घर में भागवतम होना चाहिए। और जो आपके क्लास को आ रहे हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। काउंसिलर्स पुश किए तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि काउंसिलर्स पुश नहीं करते हैं, इसलिए उनके डिपेंडेंट्स भी 16 माल जप करते हैं, लेकिन उनके घर में भागवत नहीं रहता। ये बहुत 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 ही बुरा चीज है। हर एक काउंसिलर्स को देखना है कि हम मेरे अंडर जो कोई आने वाले हैं उनके घर में भागवतम होना ही चाहिए, और हर एक डिवोटी को भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर करना चाहिए। और भक्ति शास्त्री टीचर्स, भक्ति वैभव, भक्ति वैभव तो पूरे की पूरा भागवतम ही है, तो उधर उनके स्टूडेंट्स के साथ भागवतम रहेगा, लेकिन उनको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पुश करना चाहिए। भागवतम आपका जो भी क्लासेस है, आपका क्लासेस कंटिन्यू कीजिए, लेकिन हर एक क्लास में भागवतम की महिमा बोलना चाहिए। भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हर एक डिवोटी को पुश करना चाहिए। भागवत महाविद्यालय तो इतना डिटेल में भागवतम के बारे में क्लासेस दे रहे हैं, तो भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको पुश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये रसायन का हम ही पिएंगे पिएंगे और किसी को नहीं देंगे। हम ये निगम कल्पतरो और गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव समेतम पिबत भागवतम रसमालयम, ये पिबत भागवतम रसमालयम सबको बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पिएंगे तो हम ये एटीट्यूड भक्तों का एटीट्यूड नहीं है। भक्तों का एटीट्यूड क्या है? पर दुख दुखी। सभी लोग जिनके पास भागवतम नहीं है वो तो दुखी ही है, इसमें कुछ संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक वेदव्यास जी भागवतम नहीं लिखे थे वो भी दुखी थे, इसलिए जिनके पास भागवतम नहीं है वो सभी दुखी है। तो हमारे आजू बाजू घर में, हमारे आसपास, हमारे नेबरहुड में, हमारे कांटेक्ट में, हमारे अंडर जिनके पास भागवतम नहीं है वो दुखी है। तो उनकी दुख देख के हमको दया आना चाहिए और हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है। मैं इस प्लेटफॉर्म में सभी लीडर्स को, सभी टीचर्स को, सभी प्रीचर्स को, सभी स्पीकर्स को, सभी डिवोटीज से निवेदन करती हूँ कि ये हम सभी सीरियसली लेना चाहिए, और हमारे अंडर जो डिवोटीज है उनको भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहिए। Let all the GBCs, gurus, sannyasis, senior brahmacharis, temple presidents, councillors, every other leader make their dependents push on Bhagavatam. अभी देखिए जो लीडर्स है, भी गुरुस है, इस्कॉन में सन्यासीस है, सीनियर ब्रह्मचारीस है, टेम्पल प्रेसिडेंट्स है, काउंसिलर्स है, जो उनके मुंह से निकलता है, तो उनके डिपेंडेंट्स बहुत सीरियसली लेते हैं। तो ये हमको एडवांटेज लेना चाहिए। तो हमारी डिपेंडेंट्स को सभी सभी मीटिंग्स में, इस्कॉन के सभी मीटिंग्स में भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन का ही चर्चा होना चाहिए। और दूसरा चर्चा है तो भी ये इंपॉर्टेंट एजेंडा होना चाहिए। जीबीसी मीटिंग में, सभी गुरु के मीटिंग में, सन्यासीस मीटिंग में, सीनियर ब्रह्मचारीज की मीटिंग में, ब्रह्मचारीज मीटिंग में, टेम्पल लीडर्स की मीटिंग में, आईसीसी मीटिंग में, सभी मीटिंग्स में श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन का ही चर्चा होना चाहिए। इससे इंपॉर्टेंट बहुत सारे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा, लेकिन श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सभी डिवोटीज उनका कंट्रीब्यूशन देना चाहिए।
सभी डिवोटीज जीबी से लेके लास्ट डिवोटी तक सभी का कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, ताकि हम सभी मिलके हर घर भागवतम, हर घर नंद गोकुलम कर सकते हैं। और अभी हमने बोला, हमारे टेम्पल के सामने, हमारे मंदिर के सामने श्रीमद् भागवतम का बड़ा पोस्टर होना चाहिए, बैनर्स होना चाहिए। तो अच्छा अट्रैक्टिव बैनर है तो, पोस्टर है तो, नहीं तो सेपरेट बोर्ड ही लगा सकते हैं कि आते हैं देखते हैं, तो देख देख के उनका मन में लेने का भी आ जाएगा, आशा आ जाएगा। और एटलीस्ट क्यूरियासिटी तो आएगा कि वो आके भक्त लोगों से पूछते हैं ये क्या है, आपने ये बैनर लगाए हैं, ये बोर्ड लगाए हैं, ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या है करके पूछते हैं, तो हमको बोलने के लिए अवसर मिलेगा। स्पीक अबाउट श्रीमद् भागवतम ऑन लोकल टीवी चैनल, रेडियो स्टेशन, इंटरव्यूज। अभी देखिए हमारे लोकल बहुत सारे टीवी चैनल्स रहते हैं, और मैं 1 घंटा के लिए भागवतम के बारे में बोलना चाहती हूँ, ये सनातन धर्म का मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, करके हम पुश किए तो बहुत सारे लोग खुशी से हाँ बोलेंगे। लोकल टीवी चैनल में जाके हम एक डिवोटी नहीं, हर एक डिवोटी जा जाके बोल सकते हैं, बार बार हम बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हर दिन बोल सकते हैं, हफ्ते में एक बार बोल सकते हैं, जो भी हमारा हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। बहुत सारे डिवोटीज ये लोकल टीवी चैनल में काम करते हैं, उनकी सहायता से जो प्रीचर्स है वो जाके उधर भागवतम के बारे में बोल सकते हैं। रेडियो स्टेशन आकाशवाणी है, उसमें भी हम बोल सकते हैं। और बहुत सारे इंटरव्यूज भी लेते हैं, तो वो भी हम अटेंड कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी हम बोल सकते हैं। ये तो न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं, हम ऐड दे सकते हैं भागवतम के बारे में, उधर कांटेक्ट नंबर दे के हम दे सकते हैं। ये सभी हमको ट्राई करने का, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डजंट नो अबाउट श्रीमद् भागवतम। लोगों को ये पता नहीं है कि श्रीमद् भागवतम इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। वेद व्यास जी ने आखिरी ग्रंथ श्रीमद् भागवतम लिखे, और वेद व्यास जी इतना सीरियसली बोले हैं कि हर घर भागवतम होना चाहिए। हर एक हर एक आदमी भागवतम को सीरियसली लेना चाहिए। वो भी भारत वर्ष में जन्म लेके भागवतम नहीं लिए तो वो आत्महत्या कर रहा है, इतना सीरियसली बोल रहे हैं वेदव्यास जी। लेकिन हम प्रचार नहीं की तो कैसे समझ जाएंगे लोग। हमको प्रचार करना चाहिए, तो किसी भी अपॉर्चुनिटी हमको नहीं छोड़ने का। Promote Srimad Bhagavatam in every ISKCON temple website, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram channels और पोस्ट, सभी बहुत सभी इस्कॉन का वेबसाइट रहेगा, फेसबुक रहेगा, इंस्टाग्राम पेज रहेगा, सभी ये इसमें हमको सोशल मीडिया में हमको भागवतम की बारे में प्रचार करना ही चाहिए। अ, क्योंकि कल ही हम डिस्कस किए थे, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं श्रीमद् भागवतम इज कंप्लीट, इसमें ये संपूर्ण है और साक्षात खुद भगवान है। और लेकिन दुरदृष्टवशात ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, और हमारा इस्कॉन सोसाइटी, हमारा ये मिशन इसलिए शुरू हुआ, किस लिए? श्रीमद् भागवतम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही शुरू हुआ है, ये श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। इसलिए हमको ये सभी सोशल मीडिया में हमको श्रीमद् भागवतम प्रमोट करना चाहिए। कार शोरूम डीलर्स कैन बी अप्रोच टू प्रेजेंट श्रीमद् भागवतम एज ए गिफ्ट। अभी कार शोरूम में एक एक कार, हमको पता है कितना लाख को तक देते हैं एक कार परचेस करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सभी डिवोटीज को करने को नहीं होता है, तो भी जिन डिवोटीज को करने को होता है प्लीज ट्राई कीजिए। कार शोरूम में जाके उनसे हम बोल सकते हैं भागवतम की महिमा के बारे में, और उनको पुश कर सकते हैं कि आप ले लीजिए। और बाद में हम बोल सकते हैं कि एक एक कार जब वो सेल करेंगे तब भागवतम गिफ्ट दे सकते हैं,
क्योंकि इतना लाखों की बिजनेस है, तो उनके उनके लिए ये भागवतम प्राइस इतना बड़ा प्राइस नहीं है। और उनकी कस्टमर्स को भी ये अट्रैक्टिव रहेगा। ऐसा भी हम ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे हम कार शोरूम अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे ही हम कल्याण मंडप की ओनर को भी, मैरिज हॉल ओनर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि हमको पता है एक एक दिन का मैरिज हॉल का रेंट रहेगा लाखों में। तो एक दिन में लाखों तक वो कमा रहे हैं। तो उनकी कस्टमर्स को एक से एक भागवतम तो वो दे सकते हैं। इसलिए हम उधर जाके उनको पुश कर सकते हैं। भागवतम इतना सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, और इसको देना इतना पुण्य फल है करके हम उनको भी ट्राई कर सकते हैं। अ, हमने ये बुक भी दिए हैं, प्रीचिंग मीन्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन, शिला प्रभुपाद के भागवतम, इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज बुक्स एंड भागवतम। इसमें भागवतम भी आता है, और भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बहुत सारे कोर्स है शिला प्रभुपाद की। ये बार बार पढ़ने का हमको, तो ताकि हम ही खुद कन्विंस हो जाएंगे। शिला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम इज द इजीएस्ट वे टू अप्रोच कृष्णा। भागवतम से ही हमको कृष्ण को अप्रोच करना, भागवतम से ही सुलभ उपाय है। थ्रू भागवतम, भागवतम की माध्यम से भगवान को अप्रोच करना बहुत ही आसान है। और दूसरा तरीके से भी भागवतम थ्रू भागवतम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, भागवतम तो साक्षात कृष्ण है, फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो भगवान का चरणार बिंद है, शिल प्रभुपाद भी बोलते हैं। और शिल प्रभुपाद बोलते हैं नवम अध्याय स्कंद तक, नाइन्थ कैंटो फिनिश करते ही हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं। और प्रीफेस में शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि ये भागवतम पढ़ने से सिर्फ खुद भक्त नहीं होंगे, वो दूसरों को भी रीच करके भक्त बनाने का शक्ति मिलेगा उनको। तो ये इतना कोट हमको पढ़ पढ़ के हमारा विश्वास बढ़ेगा। इसलिए हमको शिल प्रभुपाद का कोट बार बार पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि हमने कल भी बोल रहे थे कि हमारा कॉन्टेक्ट्स को कॉल करें, हमारा स्कूल फ्रेंड्स को कॉल करें, हमारा कॉलेज फ्रेंड्स को कॉल करें, हमारा कोलिग्स को कॉल करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अ, हमारे जो अ, परिचित है उनको भी कॉल करें। अपरिचित लोगों से भी हम कॉल कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। किधर भी किसी नंबर मिले तो हम ट्राई कर सकते हैं भागवतम देने के लिए। अभी न्यूज़पेपर में हमको नंबर मिलेगा, अ, कभी एडवर्टाइजमेंट में उनकी एडवर्टाइजमेंट वो देंगे, उसमें कांटेक्ट नंबर देंगे, तो हम उधर भी अप्रोच कर सकते हैं कि वेबसाइट में, नोटिस बोर्ड में, किधर भी जो नंबर मिलेगा हमको हम ट्राई कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और हियर एन इंस्पायरिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्लास, बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स से, स्पेशली भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर्स से भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो क्लास दी है वो सुनिए, तो आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगा। अभी देखिए, और एक स्ट्रेटजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हमारा, डिवोटीज डिवोटीज में ही अभी बच्चे लोग इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, और पेरेंट्स तो लोकल लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहते हैं। तो बच्चे लोगों को इंग्लिश में देने का, और पेरेंट्स को लोकल लैंग्वेज में देने का, तो हर घर भागवतम नहीं, हर घर दो सेट भागवतम हो जाएगा। तो ये भी हमको मौका नहीं छोड़ने का, क्योंकि हमारा इच्छा क्या है, सभी लोग भागवतम पढ़ना चाहिए। अभी हम देखिए इंग्लिश में दिए तो सिर्फ बच्चे लोग पढ़ सकते हैं, और पेरेंट्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो लोकल लैंग्वेज में देने का, सिर्फ लोकल लैंग्वेज में दे दिए तो बच्चे लोग नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए दोनों लैंग्वेज में देने का, ताकि पूरे की पूरा पूरे फैमिली मेंबर्स भागवतम पढ़ेंगे। अभी ऐसे हम बोल रहे थे कि कार शोरूम ओनर्स को हम अप्रोच कर सकते हैं, कल्याण मंडप के ओनर्स को हम अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे ही हम ज्योतिष लोगों को भी अप्रोच कर सकते हैं। अभी देखिए ज्योतिष के
पास बहुत सारे लोग आते हैं, इतना कष्ट लेके आते हैं, ये करो वो करो करके वो परिहार बोलते हैं। इसलिए कुछ अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो हम उनको बोल सकते हैं कि, और एस्ट्रोलॉजर बोले तो वो लेंगे। अ, अ, ऐसे तो भागवतम घर में आने से क्या भी दोष है तो भी वो अ, मिट जाएगा। इसलिए एस्ट्रोलॉजर को हमको कन्विंस करना है कि हम आपके कस्टमर्स को भागवतम के बारे में बोलिए। हरे कृष्णा। और अभी देखिए हमारे बहुत सारे एसोसिएशन रहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमारा डॉक्टर्स का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रहता है, नहीं तो होटल ओनर्स का एसोसिएशन रहता है, लॉयर्स का एसोसिएशन रहता है, एथलीट एसोसिएशन, बेकर्स एसोसिएशन, वॉकर्स एसोसिएशन, क्रिकेटर्स एसोसिएशन, वर्ल्ड पीपल एसोसिएशन, ये सब बहुत सारे एसोसिएशन रहता है, उनके ही एसोसिएशन होता है। उस एसोसिएशन में जाके हम भागवतम के बारे में बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, टीचर्स का एसोसिएशन है तो हम बोल सकते हैं कि विद्या भागवतावधि है, रियल एजुकेशन श्रीमद् भागवतम ही है। क्यों? अ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अभी जो एजुकेशन के नाम पे चल रहा है ये एजुकेशन तो नहीं है। क्योंकि अभी देखिए अभी एक आर्किटेक्ट इंजीनियर है, आर्किटेक्ट इंजीनियर, तो हम सोचते हैं कि ये इतना एजुकेटेड है, ये ये प्लान कर सकता है, घर का प्लान कर सकता है, ये कर सकता है वो कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि अ, पक्षी भी अपना घर बनाता है। इसलिए तो कुछ आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग कुछ नहीं किया पक्षी ने। हाँ, ये से जो कुछ काम कर रहे हैं अभी हम डॉक्टर्स हैं, हम मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं पशु पक्षी के इसमें जिंदगी में भी उनको पता है कि अभी कुत्ते को देखे तो जब कुछ प्रॉब्लम है होता है तो जाके ग्रास खाता है, वो एक ग्रास खाता है, और कभी कभी खाना नहीं खाता, खाना छोड़ देता है। उनको पता है कि एक बार में खाना नहीं खाए तो मेरा ये क्या बोलते हैं, ये रोग मुक्त हो जाऊंगा, ये रोग से मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा ऐसा तो बॉडी को रखने के लिए जो हमारा अ, ये क्या है, ये सभी पशु पक्षियों को भी पता है। आज सुबह शिल प्रभुपाद की लेक्चर सुन रही थी। शिल प्रभुपाद बोलते हैं, ये आर्किटेक्ट बोलते हैं, ये आर्किटेक्ट तो एक पक्षी भी अ, ये क्या बोलते हैं हिंदी में मेरे को पता नहीं, वो कन्नड़ में मराकुटी का बोलते हैं। मराकुटी का मतलब वो जाके अपनी बीक से ऐसा ऐसा करता है वृक्ष को। ऐसे ही ये जो ज्ञान है, बिना इंजीनियरिंग डिग्री, बिना स्कूल में जाके, बिना कॉलेज में जाके, ये शरीर को कैसे अच्छे से रखना है ये पशु पक्षियों को भी पता है। इसलिए आ, ये रियल एजुकेशन नहीं है। रियल एजुकेशन क्या है? रियल एजुकेशन विद्या भागवतावधि, हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे हमको मुक्त मिलने का, ये रियल एजुकेशन है। ये मैं, ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो मेरे को एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। ये शरीर छोड़ने के बाद मेरा अवस्था क्या होगा, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये आत्मज्ञान है, ये रियल एजुकेशन है। इसलिए रियल एजुकेशन श्रीमद् भागवतम ही है। हमारा पेट भरने के लिए जो हम काम कर रहे हैं ये एजुकेशन नहीं है, तो काम है बस, ये एजुकेशन नहीं है। शिल प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ, ये अभी सिविल इंजीनियर से एज है तो मेस्त्री भी करता है करके प्रभुपाद बोलते हैं। इसलिए हमको अभी टीचर्स एसोसिएशन में हम ये सब बोल सकते हैं, और हमारा बेकर्स एसोसिएशन में, होटल ओनर्स एसोसिएशन में हम बोल सकते हैं ये तो इतना अच्छा फ्रूट है, इतना, वो तो टेस्ट के लिए देखते हैं, ये तो इतना टेस्टी है। पिबत भागवतम रसमालयम, हाँ ये तो इतना टेस्टी जूस है श्रीमद् भागवतम, इतना टेस्टी फ्रूट है,
ये सभी हम बोल सकते हैं। भागवतम के बारे में हर एक एसोसिएशन में हम जाके बोल सकते हैं, डॉक्टर्स के एसोसिएशन में हम बोल सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम में मेडिकल साइंस कितना एडवांस्ड था करके बोले हैं। हेड ट्रांसप्लांटेशन हुआ था श्रीमद् भागवतम में, पूरी की पूरा एम्ब्रियोलॉजी है। ऐसे हर एक अपॉर्चुनिटी हमको एडवांटेज लेना चाहिए और श्रीमद् भागवतम के बारे में बोलना चाहिए। तो हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ ये 108 आइडियाज के ऊपर। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। बोलिए माता जी, राधा ज्योति माता जी। Hare Krishna Mataji, done with pranam to you. Please accept my humble obeisances. Thank you so much Mataji for all these inspiring lectures. माताजी आपने जो हमको बताया ना आइडियाज, उसमें एक और भी था कि हमारे पास जो विजिटिंग कार्ड्स पड़े हुए रहते हैं और हमको लगता है कि ये लोकल कार्ड्स है, अभी यूज नहीं, जैसे साड़ी का आता है या फिर कहीं कोई। बोलिए माता जी का इंटरनेट का प्रॉब्लम है शायद। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 108 आइडियाज है, हमने बोले हैं कल भी अनलिमिटेड आइडियाज है, अगणित आइडियाज है। तो अ, अगणित आइडियाज हम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बोलिए माता जी, हरे कृष्ण। माता जी का कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है, और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस माता जी। माता जी, thank you so much for this wonderful series of 4-day lecture. It literally enlightened so many ideas. अब तो ऐसे है कि कहीं भी कुछ भी हो, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है टू डिस्ट्रीब्यूट भागवतम। For this, माता जी need your blessings. And माता जी, one query also. माता जी, how we start preaching in college? So कॉलेज। that I'm practicing KC since 2.5 and 3 years. Right now, it is like कि I can preach under guidance of my Shiksha Guru, and I need more ideas how we can start. Hare Krishna. हाउ वी कैन स्टार्ट मतलब हम भागवतम के बारे में ही बोलना शुरू कीजिए बस। अभी देखिए, हम कितना भी क्लास लिए तो, हम कितना भी प्रीच किए तो भी हमको 18,000 श्लोक वर्ड टू वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन परपट तो नहीं बोल सकते हमारा जिंदगी पूरा जिंदगी में। ऐसे तो हर एक आदमी को भागवतम खुद पढ़ना ही चाहिए। ऐसे तो इंस्पायर करने के लिए क्लास ले सकते हैं, क्लास दे सकते हैं, लेकिन हर एक को हम अभी चर्चा किए थे, भक्त होने के लिए भागवत होना कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट चीज है। इसलिए हम जिनसे मिलते हैं कॉलेज में भी हम पुश कर सकते हैं। अभी देखिए कॉलेज स्टूडेंट्स, हम सोचते हैं कि ये तो स्टूडेंट्स है, इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन हर एक कॉलेज स्टूडेंट के पास 30,000 का मोबाइल रहेगा। तो उनकी पेरेंट्स की पैसा से आप मोबाइल ले सकता है, तो पेरेंट्स की पैसा से भागवतम भी ले सकता है। और इतना बहुत सारा अपोजिशन है तो घर में, वो उनकी पॉकेट मनी से ले सकता है, हम तो इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। तो पॉकेट मनी से भी भागवतम बहुत सारे स्टूडेंट्स भी लिए हैं हमारे से। तो जिधर भी हो हमको भागवतम ही पुश करना चाहिए मतलब। हरे कृष्ण। ये सभी हमारा पोस्टर्स आप यूज कर सकते हैं। अभी देखिए कॉलेज स्टूडेंट्स, कितने कॉलेज स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक स्टोरी आया था दिल्ली में, रेडियोलॉजी पीजी, मेडिको रेडियोलॉजी पीजी मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट रैंक आया था।
पीजी एंट्रेंस एग्जाम में, और रेडियोलॉजी सीट मिला था। और टेरेस से फिफ्थ फ्लोर से अ, कूद के वो सुसाइड कर दिया। हाँ, क्या क्या मतलब है? ये एजुकेशन का क्या मतलब है? को जिंदगी का अ, ये भी पता नहीं है। तो हमको सभी को बोलने का, क्योंकि जिनके पास भागवतम नहीं है वो सुसाइड की रास्ता पे है, आत्महत्या की रास्ता पे है। खुद बोलते हैं वेदव्यास जी, जिनके घर में भागवतम नहीं वो आत्महत्या कर रहा है। इसलिए सबको हमको सीरियसली बोलने का, स्टूडेंट हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, पेशेंट हो, जो भी हो, सबको हमको भागवतम के बारे में बोलने का। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा क्वेश्चन था कि आप बता सकते हैं कि हम भगवान के अल्टर में अगर हम भागवतम को रखते हैं, तो फिर हम जब एक नॉन डिवोटी को इनवाइट करते हैं, वो एक क्यूरियोसिटी से हमें जब क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें उनको कैसे बताना है कि भागवतम कितना प्रीशियस है और हमने इसको अल्टर में इतना इम्पोर्टेंस देके क्यों रखा है, ऐसा कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वही ऐसा अल्टर में है तो हम बोल सकते हैं कि अल्टर में हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं। अल्टर में रखे हैं तो ये भगवान तुल्य होना ही चाहिए, इसलिए भागवतम कृष्ण तुल्य भागवत है। और हम नॉन डिवोटीज को ये सिर्फ उनको अट्रैक्ट करने के लिए है। और प्रीचिंग तो ऐसा हमारा जो प्रीचिंग है वैसे ही करने का, कि श्रीमद् भागवतम कृष्ण तुल्य है, साक्षात भगवान है, हर एक घर में होना चाहिए। जिनके घर में भागवतम नहीं है वो आत्महत्या कर रहा है। और जो हमारा फेस्टिवल्स है, हमारा सनातन धर्म का पूरा आचार है, विचार है, सदाचार है, सब कुछ संस्कृति है, सब कुछ श्रीमद् भागवतम से ही हमको पता चलेगा, नहीं तो हमको कभी पता नहीं चलेगा। और हमारा अगला जनरेशन को, अभी हम श्रीमद् भागवतम को सीरियस नहीं ले लिया तो हमारा अगला जनरेशन में दीपावली दसरा कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो क्यों करेंगे? ऐसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हर कुछ चीज को वो क्वेश्चन करेंगे, स्पेशली सनातन धर्म में जो कुछ आचरण हो रहा है सब कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। इससे ज्यादा हम भागवतम अभी दिए तो उनको भी श्रद्धा आएगा, क्यों हम मना रहे हैं करके। इसलिए हमको ऑल्टर में रखे तो उनको भी रेस्पेक्ट आ जाएगा भागवतम के ऊपर, क्योंकि वो कर्मी है तो भी ऑल्टर में जो चीज है, ऑल्टर में भगवान है तो उनको भी श्रद्धा है, थोड़ा तो श्रद्धा है। ऐसे ही भागवतम भी ऑल्टर में है तो उनको भागवतम के ऊपर भी श्रद्धा आ जाएगी। हरे कृष्ण। और माता जी, आपने ये भी हमें बताया आज टीचिंग्स में कि हम जो भागवतम का कैंटो पढ़ते हैं, हमको वही कैरी करना है हमारे साथ और वो एक्सप्लेन भी करना है। लेकिन अभी हम जैसे बहुत नियोफाइट होते हैं, हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते। जो नए होते हैं, जो हम फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो हमारी बात सुन लेते हैं, एक दो बार, तीन बार, पांचवी बार तो ले ही लेते हैं भागवतम। लेकिन जब हम कैंटो कैरी करते हैं, तो हमें वो कनेक्ट कैसे बनाना चाहिए कि हर कैंटो को एक एक पर्सपेक्टिव से होता है, एक फ्लो में होता है, लेकिन वो एक नए डिवोटी को जब बताएंगे तो वो थोड़ा टफ लगता है। तो आप प्लीज उस पे भी थोड़ा टीचिंग्स दे सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, आप सेवेंथ कैंटो लेके जा सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि सेवेंथ कैंटो में जो चित्र आता है ये पूरे की पूरा नरसिंह लीला की चित्र है। मतलब सिर्फ आप चित्र दिखा के उनको नरसिंह लीला पूरे की पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई जो भी हो। आपको भागवतम के बारे में इतना डीप नॉलेज नहीं है तो भी देखिए, फॉर एग्जांपल सेवेंथ कैंटो आप ले सकते हैं आपके हाथ में, अभी आपके पास है तो। पहला चित्र आता है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जा रहे हैं वैकुंठ द्वार में, और जय विजय उनको रोक रहे हैं। ये पहला चित्र है। और दूसरा चित्र है हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है, अति घोर तपस्या कर रहा है। और तीसरे चित्र में आता है ब्रह्मदेव आके, ब्रह्मदेव हंस वाहन में आ रहे हैं, और ये हिरण्यकशिपु को वर दे रहे हैं। और नेक्स्ट चित्र में आता है कैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को कष्ट दे रहा है। और बाद में कैसे कयादु के गर्भ में थे
प्रहलाद महाराज तब नारद मुनि ने भगवत के बारे में बोल रहे थे, भगवान के बारे में बोलते थे। ये चित्र है। उसके बाद भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को मार रहे हैं, और उसके बाद पूरे की पूरा हिरण्यकशिपु का सैनिक को, राक्षस सैनिक को मार रहे हैं। और बाद में सभी देवता लोग आके प्रणाम कर रहे हैं। बाद में तो बलि चक्रवर्ती का पिक्चर आता है, लेकिन इस चित्र तक पूरे की पूरा नरसिंह लीला है, और आपको कनेक्ट करने के लिए बहुत ही इजी है। ये बुक दिखा के आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही पूरा मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम श्रीराम बुद्ध कल की सभी अवतारों का, और साक्षात खुद भगवान स्वयं भगवान कृष्ण का 90 लीला है, 90 लीला है। ये भी आप बोल सकते हैं। और सिर्फ कृष्ण का नहीं, सनातन धर्म में जो कुछ जुड़ा हुआ है, देखिए हम शिव जी को नीलकंठ करते हैं। नीलकंठ कैसे आ गया, इसका कथा क्या है, समुद्र मंथन से लेके पूरे के पूरा कथा आता है। और शिव जी को गंगाधर पुकारते हैं। वो गंगाधर है, ये गंगा शिव जी के सर के ऊपर कैसे आए, ये पूरे की पूरा कथा आता है। दक्ष यज्ञ का कथा आता है, गंगा माता की कथा आता है। ऐसा हम बोल सकते हैं। और ये बुक दिखा के हम बोल सकते हैं, किसी बुक में भी 18,000 श्लोक है, और एक एक श्लोक है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, ट्रांसलेशन है, परपट है, और वो इम्पोर्टेंट पिक्चर्स है। ये सभी हम बोल सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आइडिया बताया आपने। और माता जी मैं कह रही थी कि हमें ना हर साल दिवाली में जहाँ जहाँ हमने साड़ी परचेस किया वहां से एक पोस्ट कार्ड आता है हैप्पी दिवाली डिस्काउंट का। वहां पे भी हम लोग कॉल कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड्स भी होते हैं, वहां पे भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। अम, हाँ ठीक है, अभी तो एक क्वेश्चन था। तो बोले माता जी एक क्यूरियोसिटी था कि वो गजेंद्र मोक्ष में ऐसा क्या इंसिडेंट था कि भगवान वहां पे तुरंत भाग के आते हैं गजेंद्र का जो पास्ट टाइम है। आप बता सकते हो माता जी प्लीज? गजेंद्र पुकार रहे हैं, गजेंद्र कष्ट में है, भक्त कष्ट में है, तो दौड़ के आते हैं। तो ऐसे ही दौड़ के आए भगवान। आ, सभी लीला में भगवान ऐसे ही आते हैं। गजेंद्र मोक्ष में नहीं, प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए भी ऐसे ही आए। द्रौपदी देवी को रक्षा के लिए करने के लिए भी ऐसे ही आए। परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए भी भगवान ऐसे ही आए थे। ऐसे ही गजेंद्र किसी भक्त कष्ट में है तो भगवान आके रक्षा करते हैं। ये अम्बरीश महाराज का तो भगवान पहले ही दिए थे सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज की रक्षा की। ऐसे भगवान भक्त कष्ट में है तो भगवान तुरंत ही आते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी ये तो इस सीरीज में लास्ट लेक्चर है, इसलिए और एक बार सबसे मैं निवेदन करूंगी कि जो डिवोटीज है इधर, आपके घर में एटलीस्ट 20 सेट ले लीजिए। 20 सेट लिए तो हाँ 100% भागवतम की हरे कृपा कृष्णा से। माता जी। कृष्ण। 20 सेट लिए तो भागवतम की कृपा से एटलीस्ट 10 सेट तो ले लीजिए। भागवतम की कृपा से भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हम 10 सेट लिए तो भगवान सोचते हैं कि ये सीरियस है, भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन में ये सीरियस है, ऐसा भगवान सोचते हैं। और जो इंटेलिजेंस जो अपॉर्चुनिटी हमको चाहिए वो खुद भगवान देते हैं। हमको पता है, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये श्री रामचंद्र की लीला में राम सेतु की निर्माण में भगवान को पता था कि ये वानर सेना इतना सीरियस है सेतु बनाने के लिए, इसलिए भगवान ने फ्लोट करने पत्थर ही फ्लोट करने का शक्ति दिया भगवान ने। और श्री राम अवतार में सिर्फ श्री राम अवतार में नहीं, ये वराह अवतार में हम देखते हैं। वराह अवतार में जब
हिरण्याक्ष आके भगवान के ऊपर झगड़ा करता है भगवान के साथ, तब भगवान अ, भूमि देवी को, पृथ्वी को अपना शक्ति देके पानी के ऊपर फ्लोट करने का शक्ति दिया। और ऐसे तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी उनको कष्ट नहीं है, वो अचिंत्य है, अद्भुत है। भगवान को कुछ करने को कष्ट नहीं है। इसलिए जैसे वानर लोगों की इच्छा था कि हम भगवान का सेवा करेंगे और वो सीरियसली करना शुरू किए, भगवान पत्थर को भी नोट किए। ऐसे ही हम भागवतम लेके भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सीरियस है तो भगवान जिनके हृदय पत्थर है उनका हृदय भी मेल्ट करके वो भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमको अवसर देंगे। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है। आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि हर एक डिवोटी मिनिमम 10 सेट तो ले लीजिए और हर दिन 10 लोगों से भागवतम के बारे में बोलना शुरू कीजिए। 100% सक्सेस हो मिलेगा हमको। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ प्रश्न प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और कोई तो हाँ हैंड रेस किए थे। हरे कृष्णा। माता जी, बिलिंग भी बहुत टफ जाता है कभी कभी, तो बिलिंग के बारे में बताइए कि आप बिलिंग कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि आप तो रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट करते हो और एक को भी नहीं छोड़ते, मतलब एक एक भी अगर सोल आपकी नजरों से गया और उसने भागवतम नहीं लिया, ऐसा होता ही नहीं है। तो आप बिलिंग कैसे हैंडल करते हो माता जी, प्लीज हमको गाइड कीजिए। हाँ, ये थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि हम हर एक डिवोटी की जिंदगी में देखते हैं कितना रिस्क लिए हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि हम जितना रिस्क लेते हैं इतना भगवान की हृदय को हम निकट हो जाते हैं। हम सरस्वती माता जी बोल रहे हैं कि व्यापार या आप ये आपसे माता जी आपको गाइडेंस देंगे कैसे व्यापार आप यूज करने का। लेकिन इधर राधा ज्योति माता जी का क्वेश्चन है कि कभी कलेक्शन मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमको अ, वो पूछे तो भी नहीं देते हैं। लेकिन हमको बार बार उनके अप्रोच करना पड़ता है। कभी कभी इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो हम बार बार उनसे पूछना पड़ता है, नहीं तो नहीं देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन में हम हमको ये रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि हर एक डिवोटी की जिंदगी में हम देखते हैं कितना रिस्क लिए हैं। अभी देखिए अर्जुन की लाइफ में हम देखें तो अर्जुन क्या रिस्क लिया है। अपने खुद ग्रैंडफादर को मारना है और गुरु को मारना है, अपने रिलेटिव्स को मारना है। हाँ, भगवान की सेवा के लिए ये सब करना है उन्होंने कर दिया। इसलिए अभी जब तक भगवान की महिमा अ, इस इस विश्व में रहेगा तब तक अर्जुन का भी महिमा रहेगा। ऐसा भगवान की इतना बड़ा भक्त बन गए वो। ये भगवान की प्रिय होने का ये बहुत आसान नहीं है। देखिए सभी लोग प्राइम मिनिस्टर की क्लोज हो नहीं सकते। हाँ, ऐसे ही भगवान तो पूरे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक आदि मध्यांत रहित रमा ब्रह्मेंद्र आदि वंदित भगवान तो सभी ब्रह्मा वरुण इंद्र चंद्र सभी देवताओं का भी भगवान है। ये भगवान की प्रिय होना इतना आसान नहीं है, कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना ही चाहिए। ऐसे ही अर्जुन कैसे रिस्क लिए और विभीषण के जीवन में हम देखते हैं विभीषण क्या रिस्क लिया। अपनी पूरा राक्षस वंश को निर्वंश करने का प्लान करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी विभीषण को ही था, और भगवान की सेवा के लिए उन्होंने ये किया। और इतना भी नहीं, अपने पूरे संसार को छोड़ के भगवान श्री रामचंद्र के शरण में आए विभीषण।
और जटायु की जिंदगी में हम देखते हैं, उनको पता था कि रावण कितना शक्तिशाली है, फिर भी भगवान के लिए वो रावण से लड़ाई किया और अपना प्राण समर्पण किया। सो हर एक डिवोटी की जिंदगी में, गोपियों के जिंदगी में हम देखते हैं कितना रिस्क लिए, भगवान के लिए कितना रिस्क लिए। इसलिए सबसे ज्यादा रिस्क वो लिए, इसलिए सबसे प्रिय है भगवान को। ऐसे ही संकीर्तन मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु को इतना प्रिय है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है। और जो डिवोटी चैतन्य महाप्रभु की आ, ये मूवमेंट में रिस्क लेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु को, शिल प्रभुपाद को वो प्रिय होने के लिए इतना अच्छा अवसर है। हम देखते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में इंद्रिय तृप्ति के लिए कितना रिस्क ले रहे हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाद में कभी फल मिलेगा, कभी तो लॉस भी हो जाएगा। लेकिन रिस्क तो ले रहे हैं किसके लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। ऐसे तो हम भगवान की सेवा के लिए रिस्क लेना ही चाहिए, और हम किसी भी अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। हरे कृष्ण। ये लास्ट सेशन है, तो कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। माता जी, मेरा एक बहुत सिली क्वेश्चन है। माता जी, जब कैंटो 7 स्टार्ट हुआ था तब भक्त प्रहलाद जी सिर्फ मतलब ही वॉज इन वूम, तो उनको नारद मुनि जी ने भागवतम बताया। तो उनका भागवतम अलग है और हमारा भागवतम अलग है, ऐसा है क्या माता जी? कुछ बता सकते हो? ये क्यूरियोसिटी है मेरा। मैंने पहले ही बोला था, मेरा सिली क्वेश्चन है, तो मुझे माफ कर दीजिए। वेद व्यास जी को किसने बताया भागवतम? नारद मुनि जी ने। प्रहलाद महाराज को किसने बताया भागवतम? नारद मुनि जी ने। तो ये लेकिन उनका भागवत, कैंटो 7 अलग था ना माता जी, मैं वो पूछ रही थी। हाँ, ऐसा नहीं है। भागवतम तो स्कंद पुराण में आता है। भागवतम कैसे भगवान स्वराट है, विराट है, अनलिमिटेड है, ऐसे भागवतम भी है। भागवतम जब भगवान ब्रह्म जी को बोले थे, सिर्फ 4 श्लोक में बोले थे। और जब देव नारद मुनि को बोले थे, वो भी थोड़ा एक्सपैंड हो गया। नारद मुनि ने वेदव्यास जी को बोले, तो और थोड़ा एक्सपैंड हो गया। और जब वेदव्यास जी ने शुकमुनि को बोला, तो और थोड़ा एक्सपैंड हो गया। शुकमुनि परीक्षित महाराज को बोला, तो और थोड़ा एक्सपैंड हो गया। और उसको शुकमुनि के मुंह से सुन के, जब सूत पुराणिक ने शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में बोले हैं, वो अभी हमारे जो भागवतम है इसमें है। इसलिए ऐसा नहीं है कि भागवतम इतना ही है। भगवान और श्रील पुरंदरदास बोलते हैं, अणुरेणु तृणकाष्ठ परिपूर्ण गोविंद। मतलब वो अणु भी है, महत भी है। भगवान अणु अणु में भी भगवान है, और भगवान विराट भी है। हम वामनावतार में देखते हैं, वो वामन थे और त्रिविक्रम हो गए। ऐसे भागवतम भी 4 श्लोक में, जो भागवतम 4 श्लोकों का भागवतम भगवान ने ना ब्रह्म जी को बोला, वो भी भागवतम है। अभी 18,000 श्लोकों में जो सूत पुराणिक ने शौनकादि ऋषियों को बोला, वो भी भागवतम है। और हमारे शिल प्रभुपाद जी ने कृपा करके हमको एक्सपैंड करके भावार्थ दिए हैं, ये भी भागवतम ही एक्सपैंडेड फॉर्म है। ये सभी आ, ये भगवान कृष्ण की, ब्रह्मदेव की, नारद मुनि की, वेद व्यास जी की, शुक मुनि की, सूत पुराण की, और श्री प्रभुपाद की, सबकी और सभी आचार्यों की कृपा, पूरी की पूरा कृपा हमको श्री प्रभुपाद जी की भागवतम में मिलता है। इसलिए भागवतम अनलिमिटेड है। हरे कृष्ण। और एक ये सभी 108 आइडियाज हम डिस्कस किए हैं, लेकिन ये 108 आइडियाज
हम इम्प्लीमेंट जब भी कर सकते हैं, वो सभी तब हम बोलना शुरू करते हैं। तो हमको बोलना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है। ये क्या बोलते हैं, पूरा नेकलेस में पेंडेंट जैसे है। तो पूरा स्ट्रैटेजी को फल कैसे मिलेगा, हम हमारा बोलने से ही मिलेगा। इसलिए हमको बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोल 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 भागवतम। तो हमारा पूरा जिंदगी भागवतम ही बोलना चाहिए। तो हम बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के हर एक आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए बोलना शुरू कीजिए आज ही। आप कितने लोगों से बात कर सकते हैं, बात कीजिए। मिनिमम हम अभी मिनिमम 16 राउंड्स रखे हैं, ऐसे ही मिनिमम 10 लोगों से बात करना, मिनिमम 10 सेट घर में रखना, और किसी से मिलते हैं तो भागवतम के बारे में बोलना, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। तो और किसी को कुछ प्रश्न नहीं है तो हम इधर स्टॉप करेंगे। हरे कृष्णा। तो सभी सेट ऑर्डर करेंगे अभी, मिनिमम 10 सेट ऑर्डर कीजिए। ये हमारा रियल वेल्थ है। श्री सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु। भागवत का प्राण है श्रीमद् भागवत। डिवोटी भक्त भागवत का प्राण है ग्रंथ भागवतम। इसलिए हमारा घर पूरे के पूरा भागवतम से भरना चाहिए। एटलीस्ट टू स्टार्ट विद 10 सेट ले लीजिए। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पावन जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरे एक एग्जाम्पल है कॉर्नोटेड आइडियाज में। हाँ। एक जगह पे मैं छोटा गांव में जा रहा था, और वहाँ मैं पहली बार जा रहा था प्रोग्राम के लिए, क्लास कुछ अरेंज किया था। लेकिन वहाँ किसी के पास भागवतम नहीं है, केवल 2 ही सेट। 25 साल से वहाँ प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन पूरा गांव में 2 ही भागवतम सेट है। लेकिन मैंने सोचा इतना डिफिकल्ट है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना, का फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ इधर। तो मैं प्रार्थना किया प्रभुपाद से, और पूरा भागवतम के ऊपर जो मुझे पता है डिस्ट्रीब्यूशन और ग्लोरीज के बारे में बताया हूँ। और पुश करने से वहाँ पहले क्लास खत्म होने के बाद 2 लोग लिया, और मैंने बाकी लोग को पूछा आपके पास नहीं है क्यों नहीं ले रहे। तो पुश करने के बाद वो 3 और उठा हाथ लेने के लिए। वो लोग पूरा गांव में खेती बाड़ी करने वाले लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, लेकिन सबके पास अभी मोबाइल फोन्स, गाड़ी, सब कुछ आया। पुश करने के बाद वो 3 लोग बाहर आया। तो वही पुश करने से लोग आएंगे, हमें डर करने से कोई दिक्कत जरूरी नहीं डरने का। वही इंपॉर्टेंट हरे पॉइंट कृष्ण। है। पुश करना ही चाहिए, नहीं पुश किए तो कुछ भी नहीं होने वाला है। पुश करने से ही भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। जो जो लोग अपने आप लेने को चाहते थे वो ले लिए हैं। अभी तो जो लोग बचे हैं उनको पुश करने से ही भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसलिए पुश करना जरूरी है। जैसे प्रभु ने बोल रहे हैं, पुश करने से तुरंत ऑन स्पॉट 3 सेट लिए। तो हर एक प्रोग्राम में, हर एक अवसर पे हमको पुश करना चाहिए। और हर दिन भागवतम जब सुबह उठते हैं 1 घंटा भागवतम पढ़ना चाहिए। 1 घंटा रिजर्व फॉर श्रीमद् भागवतम रीडिंग। तो 1 घंटा हम भागवतम पढ़े तो हम हमारा विश्वास बढ़ेगा। हमारा विश्वास हमको
ये रसमालयम है, ये रसायन कथा है, ये हमको समझ में आएगा। हमको जब ये समझ में आएगा कि ये रसायन कथा है, ये रसमालयम है, ये कृष्ण तुल्य है, तब हमको विश्वास है तो हमको दूसरों को विश्वास दे सकते हैं। इसलिए हर दिन भागवतम पढ़ना है। 10 सेट हर समय हमारे घर में रखना है। हर दिन 10 लोगों से बात करना है और किसी भी अवसर नहीं छोड़ने का, सभी अवसर पे भागवतम पुश करने का। इसमें हमारा स्वार्थ कुछ भी नहीं है, ये परंपरा का आज्ञा है। यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, ये आ, चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा है, हमको पालन करना चाहिए। हम 16 माला ये कितना सीरियसली लेते हैं, हर दिन 16 माला जप करते हैं। ऐसे ही भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा है, श्रील प्रभुपाद का आज्ञा है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हमारा इस्कॉन मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, क्योंकि हमारा मूवमेंट भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही शुरू हुआ है। इसलिए हमारा सभी इस्कॉन की डिवोटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। और हमारा पूरा परंपरा ही यही है। अ, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मदेव को भागवतम दिया, नारद को ब्रह्मदेव ने दिया, वेद व्यास जी को नारद मुनि ने दिया, शुक मुनि को वेद व्यास जी ने दिया। ये सब पूरा भागवतम देने का ही परंपरा है, भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने का ही परंपरा है हमारा। तो हमारा परंपरा से हम ज्यादा से ज्यादा भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन किए तो हम ज्यादा से ज्यादा हमारा परंपरा से जुड़े हैं। और ज्यादा से ज्यादा हमको पूरा परंपरा का आशीर्वाद मिलेगा, कृपा मिलेगा। इसलिए हमको ये बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ऐसे हम देखते हैं हर डिवोटी कितना बिजी है तो भी, कितना मुश्किल है तो भी 16 माला तो जब करते हैं। ऐसे ही हमको कितना मुश्किल है तो भी, कितना सिचुएशन कैसे भी हुए तो भी हमको हर एक डिवोटी को घर पे 10 भागवतम सेट रखना चाहिए। 10 लोगों से हर दिन बोलना चाहिए, जिनसे हम मिलते हैं उनसे भागवतम के बारे में बोलना चाहिए। और सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि हमारा हर घर भागवतम, हर घर नंद गोकुलम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं कि हर दिन इसमें संकीर्तन स्टोरीज आएगा। आपको ये पूरा हम पोस्टर्स अभी पद्म पुराण ग्लोरीज, स्कंद पुराण ग्लोरीज बोल रहे थे, ये सभी पोस्टर्स उधर मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे डिवोटीज मिलेंगे। आपको कुछ भी है तो भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उधर किसी एडमिन को आप डायरेक्टली कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सीरियसली भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन हम शुरू करेंगे। और भागवतम तो कृष्ण तुल्य है, साक्षात भगवान है। ऐसे नहीं है कि भगवान विष्णु को जिधर भी जाना है तो गरुड़ देव का हेल्प चाहिए। लेकिन भगवान गरुड़ देव के ऊपर जाते हैं क्यों, क्योंकि गरुड़ देव को भगवान की सेवा करने का इच्छा है, वो प्योर डिवोटी है। ऐसे ही भागवतम स्वराट है, विराट है, भागवतम साक्षात भगवान है। जिधर उनको जानना चाहिए वो जा सकता है, हमारा हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन हमको भगवान की सेवा करने का इच्छा है तो भगवान कृपा से हमारा सेवा लेंगे। इसलिए हम भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हमारे से सेवा ले लीजिए। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न है तो हम इधर क्लोज कर सकते हैं। हरे कृष्ण।